ये कहानी दोस्तों मुन्ना मुठिया से शुरू होती है, जो कि हमें बता रहा होता है कि वो न्यूयॉर्क की बड़ी न्यूज़पेपर पब्लिशिंग कंपनी में अच्छी जॉब करता है। पगार तो उसकी अच्छी है, लेकिन उसका चूतर बॉस उसकी बहुत ज्यादा लेता है, जिसकी वजह से मुन्ना मुठिया थोड़ा परेशान रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हम एक लुल्लन को भागते देखते हैं। असल में लुल्लन लेट हो गया था और वो ये वाली ट्रेन मिस नहीं करना चाहता था। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से पहले लुल्लन अपना ब्रीफकेस दरवाजे के अंदर कर देता है, लेकिन इससे दरवाजा खुलता नहीं। मजबूरन लुल्लन को अपना ब्रीफकेस ट्रेन में ही छोड़ना पड़ता है। दरवाजे के पास और कोई नहीं, हमारा मुन्ना मुठिया बैठा होता है। मुन्ना मुठिया का दोस्त टेम्पू ब्रीफकेस देख के कहता है, आज मुन्ना तेरा लकी डे है। मुझे तो जरूरत नहीं, लेकिन ये ब्रीफकेस तू रख ले। मुन्ना मुठिया पहले सोचता है वो ब्रीफकेस जिसका है उसे वापस कर देगा, लेकिन फिर टेम्पो के कहने पर वो ब्रीफकेस अपने पास रख लेता है। फिर अगले स्टेशन पे इनके सामने आके बैठती है मुन्नी मुलायम। मुन्नी मुलायम और कोई नहीं, मुन्ना मुठिया के खड़ूस बॉस की बेटी है। मुन्ना मुठिया मुन्नी मुलायम से तब से प्यार करता है जब उसने उसे पहली बार देखा था, लेकिन मुन्ना में इतनी हिम्मत नहीं कि मुन्नी मुलायम से वो कोई बात कर सके। टेम्पू मुन्ना मुठिया को कहता है, आज तेरा लकी डे है, आज मुन्नी से बात कर ले। फिर मुन्ना हिम्मत करके मुन्नी की बगल वाली सीट पर बैठता है और उससे कुछ बात करने लगता है। इतने में वहां बैठी औरत का बेटा मुन्ना मुठिया पे मुंह देता है, जिससे मुन्ना के कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन मुन्ना हार नहीं मानता और वो मुन्नी के एकदम पास बैठता है। फिर वो मुन्नी मुलायम को बुलाता है, लेकिन तभी मुन्ना मुठिया को मिला ब्रीफकेस ओपन हो जाता है, जिसमें होती हैं मर्दों की आपस में घचाघच करने वाली मैगजीन। मुन्नी मुलायम मुन्ना को ये देख के शक्का समझती है। मुन्ना भी शर्मिंदा हो चुका था, लेकिन वो मुन्नी को बता नहीं सकता था कि ये ब्रीफकेस उसका नहीं। फिर बेचारा शर्म से मुंडी नीचे करके टेम्पो के साथ ऑफिस आ जाता है। वहाँ मुन्ना के बॉस की सेक्रेटरी चमेली उसे कहती है, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। मुन्ना मुठिया ये सुन के खुश हो जाता है। उसे लगा था कि आज उसका खड़ूस बॉस उसे प्रमोट करने वाला है, लेकिन बात कुछ और थी। मुन्ना मुठिया बॉस के कैबिन में पहुंचता है तो बॉस उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ सभी को AK-47 से उड़ाना चाहते हो? असल में आज ट्रेन में जब टेम्पो और मुन्ना मुठिया बात कर रहे थे, तब वहाँ इनका कोलीग बैठा था, जिसने ये कहते सुन लिया था कि मुन्ना सभी को AK-47 से उड़ाना चाहता है। उसने अपने नंबर बनाने के लिए मुन्ना मुठिया की चुगली बॉस को कर दी थी। मुन्ना लेकिन कहता है वो तो बस मजाक में कह रहा था, वो सच में ऐसा नहीं करना चाहता। बॉस फिर मुन्ना मुठिया को डांट रहा होता है। इतने में चमेली वहाँ कॉफी लेके आती है। कॉफी में मीठा थोड़ा कम होता है। बस इतनी सी बात की वजह से बॉस चमेली को जॉब से निकाल देता है और उसे कहता है मुन्ना मुठिया को कॉफी पसंद नहीं आई थी, इसी वजह से वो उसे निकाल रहे हैं। मुन्ना बेचारा यूं ही फंस जाता है। फिर बॉस मुन्ना मुठिया को कहता है कि अब जब तक नई सेक्रेटरी नहीं आती तब तक तुम मेरे ऑफिस मत आना। जिसके बाद मुन्ना मुठिया अपना मायूस चेहरा लेके बॉस के कैबिन से बाहर आता है। चमेली मुन्ना की तरफ बहुत गुस्से से देखती है। उसे लग रहा था कि मुन्ना मुठिया की चुगली की वजह से ही उसे इस जॉब से निकाला गया है। तभी मुन्ना मुठिया से मुन्नी मुलायम मिलने आती है और वो मुन्ना का मूड ठीक करने के लिए उसे कहती है, मेरे पिता मेरे साथ भी ऐसा ही बिहेव करते हैं, घर की रखवाली बिठा के खुद बाहर चले जाते हैं। फिर मुन्नी मुलायम मुन्ना को कहती है, क्या वो आज उसके घर आ सकता है, उसने पार्टी करनी है। मुन्ना के ये सुनते ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो बिना देर किए हाँ करता है। फिर दिखाते हैं कि मुन्नी मुलायम अपने पिता को टाटा कह के पार्टी करने बाहर चली जाती है। शाम होती है। मुन्ना मुलायम मुन्नी के घर जाता है, जहां वो देखता है कि उसके बॉस ने अपने घर के लॉन में कई सारे ट्रैप्स बिछा रखे हैं ताकि उनके घर कोई भी जानवर ना आ पाए। फिर मुन्ना घर एंटर करने लगता है, लेकिन सामने होता है उसका बॉस, जो कि तैयार होके कहीं जाने वाला था। वो मुन्ना को कहता है, आज रात तुम्हें घर की रखवाली करनी होगी। मुन्ना मुठिया को समझ नहीं लगती कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। वो तो पार्टी एंजॉय करने आया था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मुन्नी मुलायम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर पार्टी करने गई है। उसने मुन्ना मुठिया को घर की रखवाली के लिए ही बुलाया था। मुन्ना बेचारा काफी उदास होता है, लेकिन फिर उसका बॉस उसे घर के नियम समझाता है। जैसे इनके पास एक उल्लू है जिसको मुन्ना को ठीक 10 बजे मेडिसिन देनी होगी। जिसके बाद बॉस वहां से चला जाता है। पीछे मुन्ना मुठिया अब घर में अकेला है, जिसकी वजह से वो बोर होने लगता है। फिर वो टीवी ऑन करता है, जिसमें चल रहा होता है मुन्नी मुलायम की अश्लील कपड़ों की बीच वीडियो, जिसे देख के मुन्ना मुठिया का मूड बनने लगता है। लेकिन तभी घर आता है बॉस का बेटा रेड। रेड को घर आने की इजाजत नहीं है। वो ड्रग्स का धंधा करता है, जिसकी वजह से उसके पीछे पुलिस लगी रहती है।
इसी वजह से बॉस ने अपने बेटे रेड को घर से बेदखल किया हुआ है। लेकिन ये बात मुन्ना मुठिया को पता नहीं थी। रेड मुन्ना के साथ बातें करता है और बातों में लगाने के लिए रेड मुन्ना को अपने पुराने रिलेशंस के बारे में बताने लगता है। फिर मुन्ना रेड के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। फिर रेड मौका देख के एक छोटी सी थैली को वहां पड़ी चेयर के नीचे लगा देता है और चेयर के नीचे लगी थैली को उखाड़ लेता है और वो वाली थैली मुन्ना को देता है और कहता है, यहाँ एक आदमी थैली लेने आएगा, उसे ये दे देना। तभी घर की डोरबेल बजती है। मुन्ना देखता है कि सेक्रेटरी चमेली आई है। चमेली मुन्ना को घर देख के कहती है, क्या तुम भी यहाँ घोड़ी बनने आए हो? मुन्ना कहता है, नहीं, वो घर की रखवाली कर रहा है। चमेली कहती है, मैं कई बार बॉस के घर आई हूँ, अपनी जॉब बचाने के लिए आज भी घोड़ी बनने आई थी। लेकिन तभी चमेली का बॉयफ्रेंड छोटा पोपट भी वहाँ आ जाता है। रेड को लगता है कि शायद पुलिस आ गई, जिसकी वजह से उसने जो थैली उठाई थी वो टॉयलेट में फेंक देता है, जिससे टॉयलेट के पानी में सारा नशा फैल जाता है। चमेली और छोटा पोपट छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं। मुन्ना मुठिया उन्हें शांत करा रहा होता है। अचानक उसे याद आता है कि साले उल्लू को दवाई खिलाने का टाइम निकल गया है। वो भाग के जाता है और उल्लू को देखता है, जो कि होता है बाथरूम में। असल में उल्लू ने नशे वाला टॉयलेट का पानी पी लिया था, जिसकी वजह से वो हाई हो के नीचे गिरा होता है। मुन्ना के एल लग जाते हैं। उसे लगा था कि शायद उल्लू पर लोग सिधार गया, पर उल्लू की सांसें अभी चल रही थी। फिर मुन्ना मुठिया उल्लू को दोबारा उसके पिंजरे में छोड़ आता है। बॉस ने कहा था कि ये उल्लू उड़ता नहीं, लेकिन अब उल्लू होता है नशे में। इधर फिर से डोल बेल बजती है, तो इस बार रेड द्वारा मुन्ना को दी गई थैली मिस्टर शोला नाम का बंदा लेने आता है। मुन्ना मिस्टर शोला को थैली देता है। तभी नशेड़ी उल्लू घर से उड़ के कहीं चला जाता है। मुन्ना मुठिया को पता है अगर उल्लू वापस नहीं आया तो उसकी जॉब पक्का जाएगी ही जाएगी, जिसकी वजह से वो उल्लू के पीछे भागता है। उल्लू को ढूंढता ढूंढता वो पड़ोस के घर पहुंच जाता है, जहां एक बूढ़ा आदमी मुन्ना पर गन तान के कहता है, कहीं तुम मेरी जवान बीबी पर लाइन मारने तो नहीं आए। मुन्ना लेकिन कहता है वो तो बस अपने उल्लू को ढूंढ रहा है, पर आदमी मानता नहीं। फिर मुन्ना उससे गन छीन लेता है और हार के वापस घर आ जाता है, जहां वो देखता है कि चमेली ने अपने दोस्तों को भी बॉस के घर बुला लिया है। बेचारा मुन्ना ये सब देख के परेशान हो जाता है। जितने ज्यादा लोग उतना घर में खलारा और उतने चांसेस जॉब से निकाले जाने के। वो चमेली को समझाता है कि तुम्हें अपने दोस्तों को यहाँ से भेजना होगा। तभी मुन्नी मुलायम भी पार्टी से वापस आ जाती है। मुन्ना पूछता है, तुम इतनी जल्दी पार्टी से वापस कैसे आ गई? तो मुन्नी मुलायम बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था, आज उसने उसे नंगे हाथों पकड़ लिया। ये सुन के मुन्ना को मन ही मन बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन तभी मुन्ना देखता है कि बॉस के उल्लू का भोजन यानी के चूहे अपने पिंजरे से निकल के मुन्नी के बैग में जा रहे हैं। मुन्नी कपड़े चेंज करने जाती है तो मुन्ना जल्दी उसके बैग में से चूहों को ढूंढने लग जाता है। पहले तो मुन्नी को मुन्ना एक ठरकी किस्म का लड़का लगता है, पर फिर उसे समझ लग जाती है कि वो चूहे को पकड़ रहा है। फिर मुन्नी मुन्ना को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उसके सामने डांस करती है। मुन्नी फिर मुन्ना को अपना नंगा नाच भी करके दिखाती है। असल में मुन्नी को लगा था कि मुन्ना शक्का है, पर मुन्ना फिर उसे बताता है कि वो तो स्ट्रेट है। ये सुन के मुन्नी को बहुत शर्म आती है, लेकिन फिर दोनों इस बात पे बहुत हंसते हैं। मुन्ना आखिर मुन्नी को यहाँ बता ही देता है कि वो उसे पसंद करता है। मुन्नी को भी मुन्ना पसंद था, तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अभी दोनों कुछ और करें, मुन्ना देखता है कि मिस्टर शोला दोबारा वापस आ गया है। इस बार मिस्टर शोला काफी गुस्से में था, क्योंकि थैले में सिर्फ मिट्टी थी, नशा नहीं। रेड ने मिस्टर शोला को डबल क्रॉस किया था। मिस्टर शोला मुन्ना मुठिया को कहता है अगर उसे नशा ना मिला तो वो उसे चीट फाड़ करके कुत्ते बिल्लियों को खिला देगा। एक ही रात में बेचारे मुन्ना के साथ पता नहीं और क्या क्या होना है। अभी मिस्टर शोला घर में नशा ढूंढ ही रहा होता है कि तभी मुन्नी मुलायम का बॉयफ्रेंड कालू भी वहां आ जाता है। कालू दिखने में आलू के शेप का होता है। मुन्ना सोचता है भला ऐसे टोपे के साथ मुन्नी डेट क्यों करेगी। तो मुन्ना को पता चलता है कि मुन्नी और कालू के पेरेंट्स बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसी वजह से वो अपने बच्चों को डेट करने के लिए कहते हैं। मुन्ना जानबूझ के कालू को कहता है उसे मुन्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से कालू को गिल्टी फील होती है और वो वहां से चला जाता है। तभी चमेली दोबारा अपनी दोस्त को लेकर बॉस के बेडरूम में घुस जाती है। चमेली मुन्ना को कहती है कि उसकी दोस्त के संतरे दुख रहे हैं, एक बार हाथ लगा के देखो। मुन्ना ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर चमेली मुन्ना के दोनों हाथों को एक अपने और एक सहेली के संतरे पे रख देती है। मुन्ना मुठिया का सांप बाहर आने को कर रहा होता है। इतने में मुन्नी मुलायम वहां आ जाती है और सोचती है कि मुन्ना ने भी उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह धोखा दिया है। मुन्नी गुस्सा हो के वहां से चली जाती है।
मुन्ना मुन्नी को समझा नहीं पाता, लेकिन फिर वो गुस्से में चमेली को घर से जाने को कहता है। इतने में मिस्टर शोला दोबारा घर आ जाता है और घर में तोड़फोड़ करके अपनी नशे वाली थैली ढूंढने लग जाता है। ये देखते हुए मुन्ना चुराई हुई गन निकालता है और मिस्टर शोला पर तान देता है, लेकिन मिस्टर शोला को पता है कि मुन्ना उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिसकी वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर मुन्ना को एक आइडिया आता है। चमेली ने मुन्ना को नींद वाली मेडिसिन दी होती है। वो शराब में मिक्स करके गोली मिस्टर शोला को खिला देता है, जिससे मिस्टर शोला बुरे तरीके से बेहोश हो जाता है। ये देख के चमेली और उसके दोस्त फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और मुन्ना को कहते हैं कि गोली शराब के साथ नहीं देनी थी। अब मिस्टर शोला मर चुका है। मुन्ना बेचारा डर जाता है। वो चमेली पर इल्जाम लगाता है, लेकिन कांड तो मुन्ना से ही हुआ था। चमेली लेकिन अपने फ्रेंड्स की हेल्प से मिस्टर शोला की बॉडी को बॉस के लोन में ले जाके दफना देती है। तभी वहां मुन्नी भी आ जाती है। मुन्ना फिर उसे कहता है उसने जो भी देखा वैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बस एक गलतफहमी थी। अभी मुन्ना मुन्नी को मना ही रहा होता है कि तभी गड्ढे में से मिस्टर शोला जिंदा होके मुन्नी की एक लात पकड़ लेता है। असल में मिस्टर शोला मरा नहीं था, बस बेहोश हुआ था। फिर मिस्टर शोला मुन्नी को गन पॉइंट पे लेता है। उसे लग रहा था कि शायद ये सभी उसे मार डालेंगे, लेकिन तभी पीछे से रेड आके मिस्टर शोला के सर में बेलचा मारता है, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। तभी इनका एक साथी बताता है कि बॉस वापस आ रहा है। बेचारा मुन्ना पूरा फंस चुका था। ना तो उल्लू वापस घर आया था और घर की भी माँ बहन हो चुकी थी। फिर मुन्ना बॉस को लेने जाता है। पीछे चमेली और उसके दोस्त घर की सफाई करना शुरू करते हैं। फिर बॉस को घर वापस लाते उल्लू अचानक कार में घुस जाता है और मुन्ना के सामने आ जाता है, जिससे कार सीधा घर के अंदर क्रैश हो जाती है। अपने घर की ऐसी हालत देख के बॉस पुलिस को बुलाता है और मुन्ना को अंदर करवा देता है। इतने में वहां रेड भी आ जाता है और अपने पिता को कहता है कि उसने अब नशे करने छोड़ दिए हैं, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर पुलिस मुन्ना को जेल ले जाती है। इधर रेड मुन्नी को समझाता है कि मुन्ना उससे दिल से प्यार करता है, मुन्नी को उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर मुन्नी अपने पिता के कहे बिना कहीं डेट नहीं करती, लेकिन इस बार वो फैसला करती है कि वो मुन्ना को जेल से छुड़वाएगी। दूसरी तरफ बॉस अपने बच्चों की बातें बाहर से लटक के सुन रहा होता है। उसे भी रियलाइज होता है कि वो एक बुरा बाप है। तभी घर के ऊपर से एक डस्टबिन का कचरा बॉस के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी हालत टाइट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां मुन्ना जेल से रिहा हो चुका है। बॉस फाइनली अपनी बेटी मुन्नी मुलायम का रिश्ता मुन्ना से कर देता है और इस तरह मुन्ना मुन्नी की लव स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।